नमस्कार छात्रों, तो कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है और हर बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके भी एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हो, पूरा समझ जाते हो, तो गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपसे एक भी प्रश्न इस प्रश्नावली से नहीं छूटेगा। और बता दूं कि प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न का जितने भी क्वेश्चन उसमें थे वो सभी हम वीडियो बना चुके हैं। अगर नहीं देखे हो तो उसे जाकर जरूर देख ले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लो। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं कि क्या प्रश्न है और कितना महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। एक बार लाइक जरूर कर दो। देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अभी आप सभी को बताया कि प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में। तो प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका प्रश्न में दे दिया है कि शून्यकों का योग और गुणनफल। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से समझिए। 2 का 1 नंबर प्रश्न लिखा है 1/4 और -1, 1/4 और -1, और कह रहा है कि ये क्या है, शून्यकों का योग है और गुणनफल है। तो एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है, एक बात पर ध्यान दीजिए, शून्यकों का योग और गुणनफल क्या होता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इसका पहला प्रश्न आप जाके पहले उसको जरूर देख ले, आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि शून्यकों का योग क्या होता है। तो चलिए, अगर नहीं मालूम होगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न तो आपको उसको देखना ही है, इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि शून्यकों का योग और गुणनफल क्या होता है। ये क्या है, तो दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल करेंगे तो मान लेंगे, माना शून्यक क्या है, तो अल्फा तथा बीटा है। क्या है, मान लेंगे शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा तथा बीटा है, तो बीटा है यानी ये क्या है, तो शून्यक एक अल्फा हो गया और दूसरा शून्यक बीटा हो गया। प्रश्न कह रहा है कि इनका योग दिया हुआ है कितना, 1/4, मतलब योग मतलब प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4, और फिर कह रहा है अल्फा इंटू बीटा यानी उनका गुणनफल भी दे दिया है, यानी इन दोनों को आपस में गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा भी दिया है, तो कितना, -1। अब कह रहा है कि बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये हो गया द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए k बराबर ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसको फार्मूला पर है जैसा वैसे रख लीजिए, के को के कर लीजिए, x² फार्मूला में, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, तो 1/4, तो 1/4 इंटू में x लगा हुआ है, तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो -1 है, तो इसको कर लीजिए -1, अब बराबर ब्रैकेट बंद कर लीजिए। देखिए कितना आसान है, ये के को के रहने देंगे। अब इसको x² इसको गुणा कर लीजिए इसमें तो हो जाएगा माइनस कितना, तो x/4 हो जाएगा x, तो x लिखा गया, अब प्लस माइनस -1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 4 बटक नीचे है, तो इस 4 से इस सब में गुणा कर लीजिए, x² में भी और -1 में भी गुणा हो जाता है। ठीक है, गुणा कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए, इसको गुणा कीजिएगा तो के का तो अभी के रहेगा, इसी तरह से इसको के रहने दीजिए, गुणा कीजिए तो 4x² हो जाएगा, 4x², इसको गुणा कीजिए तो -x हो जाएगा, इसमें से गुणा कीजिए तो -4 हो जाएगा, अब पूरे बटे में हो जाएगा 4। अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है और यहाँ पर साइड में के दिया हुआ है। तो के जो होता है कॉन्स्टेंट होता है, यानी इसका मतलब होता है कि जो बटे के नीचे आएगा उससे वो कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो के दिया है इसका काम यही है कि बहुपद में और बटा के नीचे कुछ आ रहा है तो उसको हटा देना। तो यानी हटा देगा तो क्या बच जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, अतः अभिष्ट बहुपद क्या हो जाएगा, अभिष्ट बहुपद ये हो जाएगा 4x²
-4 आंसर। देखिए तो कितना आसान था। कोई दिक्कत हुआ है इसमें? अगर आपको कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछ सकते हो। एक बार फिर से समझ लीजिए कि कह रहा था प्रश्न कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो दी गया था तो मतलब यही दिया गया था। तो हम मान लेंगे मानना शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग हो गया 1/4। अल्फा इंटू बीटा मतलब -1। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, बार बार बता रहे हैं कि इसको याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है और द्विघात बहुपद का सूत्र है। तो सामान्य रूप दूसरा होता है, ये द्विघात बहुपद का सूत्र है। तो क्या है? तो k इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब उसको जगह पर इसका मान रख लीजिए, गुणा भाग कीजिए, सॉल्व कीजिए, बहुपद निकल जाएगा। और k जो है बटा के नीचे कुछ भी आता है तो k क्या करता है? उस बटा के नीचे के पद को यानी अंक को हटा देता है। अब बहुपद यानी अवशिष्ट बहुपद हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। आए समझ में? अगला प्रश्न देखेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके एग्जामों तक पूरे एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रश्न अगला देखेंगे 2 का 2 नंबर। क्या लिखा हुआ है? तो रूट टू और है √2 और 1/3। रूट में देखकर कितने लोग छोड़ देते हैं डर से कि रूट में है, वर्गमूल में है, कैसे निकलेगा। तो घबराना नहीं है। अगर ये वीडियो में अगर आ गए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो, तो घबराना नहीं है। बहुत ही आसानी से आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि प्रत्येक वीडियो आपको अपडेट मिलते रहेगा। तो क्या कर लेंगे हम? क्या करें? तो पहले हल करेंगे। हल में लिख लेंगे माना शून्यक क्या है? तो अल्फा तथा बीटा है। मान लेंगे शून्य क्या है? अल्फा तथा बीटा। तो शून्यकों का योग दिया हुआ है कितना? देख लीजिए, शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा यानी √2 और इंटू दिया है यानी शून्यकों का गुणनफल है 1/3। तो बहुपद निकालना है ना, द्विघात बहुपद। सूत्र क्या बताए थे? kx स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ना बताए थे। तो k तो कांस्टेंट है, तो k तो क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर फार्मूला, तो एक्स स्क्वायर रहेगा। अब माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? तो देखिए रूट में 2 दिया है, तो माइनस में कर लीजिए रूट में 2 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? तो 1/3 है। तो 1/3 एक बार जैसा है वैसा लिख लेते हैं। आ समझ में ना? जो जिसका मान दिया है एक बार वैसे लिख लेते हैं। उसके बाद इसको सोल्व कीजिए। k का k हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, इसको गुणा कर लीजिएगा तो -√2x प्लस में 1/3। अभी क्या बताए थे? बटा के नीचे आ गया ना 3, यानी इस 3 से दोनों में गुणा हो जाएगा। तो इन दोनों में गुणा हो जाएगा तो k तो बाहर है, तो k वैसे ही रह जाएगा। यानी इससे गुणा कीजिएगा तो 3x स्क्वायर, इसको गुणा कीजिएगा तो -3√2x प्लस में 1 और टोटल बटा के नीचे हो जाएगा 3। टोटल बटा के नीचे 3, इसको और बड़ा कर लीजिए। टोटल बटा के नीचे 3 हो गया ना। अब क्या बताए थे? k से इस 3 को हटा देना होता है। k का काम क्या है? इस 3 को हटा देना है। तो ये 3 जो हट जाएगा k से, तो क्या बच जाएगा? यानी अभीष्ट बहुपद का मतलब शुद्ध बहुपद क्या हो गया? तो देख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3√2x माइनस नहीं है प्लस में 1, ये हो जाएगा अभीष्ट बहुपद। देखिए तो कितना आसान था, कुछ है नहीं। ये ऑब्जेक्टिव में आपको कंफर्म है कि 1 से 2 प्रश्न आएगा ही आएगा, और सब्जेक्टिव में 1 प्रश्न आएगा। तो 2 से 3 से 4 नंबर का प्रश्न इस प्रश्न से बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसको समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव तो कंफर्म है और सब्जेक्टिव भी 90% कंफर्म होता है कि 1 प्रश्न एग्जाम में आता ही है। कितना आसान है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा लोग? हमेशा जितना प्रश्न है सबको नोट करते जाओ, चाहे आपको आता होगा तो भी, नहीं आता है तो नोट तो करना ही है। इसलिए ताकि आप अपने से बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आपके लिए फायदेमंद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, और बता रहे हैं कि जितने मेहनत कीजिए, क्योंकि टाइम कम है और इसी में सभी प्रश्न पढ़ना है। अगर पढ़ चुके हैं तो आप सभी के लिए रिवीजन के लिए सही है, और नहीं पढ़े हो तो आपके लिए एक बार में ही वीडियो में कंफर्म हो जाएगा कैसे बन रहा है। इसका प्रश्न देखेंगे अब 3 नंबर। देखो बाबू इधर 3 नंबर प्रश्न क्या है? 0√5
पढ़ोगे बनाओगे तो ही आगे समझ पाओगे। अगर नहीं पढ़ोगे नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं होगा, एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाओगे। कंफर्म कर लेना चाहिए कोई प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को याद कर लो ताकि प्रश्न देखते ही आपका कैलकुलेशन कर ले दिमाग, मालूम चल जाए देखकर प्रश्न की चुटकियों में कमाल है, तुरंत बना देंगे, प्रश्न को हवा में उड़ा देंगे। और जो प्रश्न नहीं बनता है उस पर प्रैक्टिस करो। ऐसे प्रश्न को दिमाग में रख लो कि देखते देखते आपको कंफर्म हो जाए कि प्रश्न कैसे बनेगा, मतलब इस पर कोई डाउट ना रहे। तो ना रहे इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले के लीजिए हल करके लिख लीजिए माना शून्यक अल्फा तथा क्या है तो बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। दिया गया शून्यक अल्फा तथा बीटा है, वो भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है तो 0 दे दिया है। देख लीजिए सही प्रश्न में तो कुछ अंक देता था, इसमें दे दिया है 0। अल्फा इंटू बीटा दिया है रूट में 5, तो बहुपद हो जाएगा, इन द्विघात बहुपद हो जाएगा। फॉर्मूला क्या आता है तो फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बता दें कि सभी बार जितने भी प्रश्न आप बनाइएगा 2 नंबर के लिए पूछेगा तो सभी में आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा, ताकि जो चेक करे उसको लगे कि हाँ अपना से मेहनत करके बनाया है, यानी चीट नहीं किया है। तो क्या हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है तो देख सकते हैं 0 दिया है, तो लिख लीजिए यहाँ पर 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है तो √5 है, तो √5 कोई भारी है। देखिए जैसा था वैसे लिखते चलेंगे। पहले बताएं कि जैसा जो प्रश्न में दिया है, क्वेश्चन दिया है, उसको एक बार वैसे ही लिख लो, वैसे ही लिख लो। तो क्या है k है, k लिख लिए, ये एक्स स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए 0 में x से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 0 में x से गुणा करेंगे तो कितना होगा x होगा, या 0 में x से गुणा करेंगे तो 0 होगा। जल्दी कमेंट करके बताइएगा लोग, 0 में x से गुणा करेंगे तो 0 होगा, या 0 में x से गुणा करें तो 0 होगा, x होगा। जल्दी बताइए। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, 0 आ जाए, 0 आ जाए 0 और उसके गुणा या भाग में कोई भी अंक आ जाए, चाहे अचर पद हो या चर पद हो, उसके साथ गुणा करते हैं तो हमेशा 0 हो जाता है, यानी 0 हो जाता है। यानी 0 में किसी भी अंक से गुणा कर लीजिए, किसी भी चीज से गुणा कर लीजिए, वो सब क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हो गया -0 और प्लस में √5 प्लस में √5। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा k, ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब यहाँ पर k को कैसे हटेगा, क्योंकि इसके पहले 2 प्रश्न में बाटा में आ रहा था, तो हम बताए थे कि k का काम है जो बहुपद के नीचे बाटा में आ जाए उसको हटा देना। लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, कुछ नहीं होता है तो बाटा के नीचे 1 होता है, कुछ नहीं होता है तो बाटा के नीचे 1 होता है। तो 1 होता है तो k से हट जाएगा ना, तो हट जाएगा, तो अभिष्ट बहुपद क्या बच जाएगा, अभिष्ट बहुपद जो उस समय से लिख रहे थे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में √5। ये हो गया आंसर। देखिए तो कितना सिंपल प्रश्न है। अब बताए हैं ना कि 3 से 4 नंबर एग्जाम में पूछा जाता है, तो पूछा जाएगा ही जाएगा। यानी जितना प्रश्न इस प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न से क्वेश्चन है, उस प्रश्न से जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब कुछ है नहीं इस प्रश्न में, बस फॉर्मूला लगाइए और उसको गुणा भाग इतना करना आता ही है, करके इतना लिख दीजिए, हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी अगर फिर भी आपको अगर दिक्कत हो रहा हो तो आपसे फ्री हेलो कमेंट में जरूर बोल सकता है लोग कि ये दिक्कत है, या हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके उस पर आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको सॉल्व करके समझा दिया जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, यानी 2 का 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, दिया है 1 और 1 प्रश्न में कुछ है ही नहीं, 1 और 1 दे दिया है। तो कैसे बनेगा आप लोगों को शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, लिखने की उतना जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय से हम लिखते आ रहे हैं कि शून्य माना बहुपद, माना शून्य का अल्फा तथा बीटा है, तो शून्यकों का योग कितना है अल्फा प्लस बीटा यानी 1 हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा 1 हो जाएगा। दोनों का 1 दिया है, तो फॉर्मूला से ही डायरेक्ट देख लीजिए, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्योंकि आप समझ गए होंगे तो जितना लिखना था आप उतना लिख सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बता रहे आप समझ जाइएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान ही ना है 1 और गुणा कर लीजिए एक्स से, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1 दिया है, तो 1 हो जाएगा।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक में एक्स से गुणा कीजिए तो एक्स होगा प्लस 1 हो गया आंसर। देखिए तो कितना छोटा है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनाना है तो डायरेक्ट इतना बना सकते हैं, फॉर्मूला पे सीधे रखकर, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 2 नंबर पूछेगा, 2 नंबर्स के लिए पूछेगा, 2 मार्क्स के लिए, तो आपको जैसे बना रहे थे यानी 1 2 3 प्रश्न बनाए वैसे ही आपको सभी प्रश्न लिखना पड़ेगा, तो ही आपको एग्जामिनर जो होगा चेक करेगा, वो पूरा का पूरा नंबर देगा। 1 नंबर भी या आधा नंबर भी आपको नहीं काट सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आए तो मान लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, डायरेक्ट फार्मूला लिखिए, और फार्मूला याद है, मालूम है तो फार्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट इतना मार के इतना कर लीजिए, मालूम चल जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 क्या है, तो द्विघात बहुपद है ना समझ में। चलिए इतना समझ में आ गया होगा, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 5वां प्रश्न भी देख ले रहे हैं, अगर आसान होगा तो डायरेक्ट उसको समझा देंगे, और थोड़ा भारी होगा तो उसको डिटेल से बनाकर समझा देंगे। 5वां प्रश्न दिया है -1/4 -1/4। इसमें थोड़ा बाटा में है, तो कुछ बच्चों में को बाटा देखकर या रूट देखकर डर हो जाती है कि बाटा में है तो कैसे बनेगा, जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मालूम है तो मैं हूं ना, समझा दूंगा। चलिए देखते हैं क्या कर लेंगे, हल कीजिए। माना शून्यक क्या है, अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है, तो क्या दिया हुआ है, तो दिया है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना, तो -1/4, और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 1/4, तो क्या होगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। कितना आसान प्रश्न है, बस देख कर लग रहा है कि इतना भारी होगा, तो कोई भारी नहीं है। कांस्टेंट डालिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, हो गया ना। के का के ही रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा। फॉर्मूला में है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना, -1/4, 1/4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी दिया है 1/4। कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे बाटा में ब्रैकेट में लिख भी सकते हो या ब्रैकेट हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्लस माइनस नहीं है, तो 1/4 ही ऐसे ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस है और माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक्स में एक से गुणा कीजिएगा तो एक्स हो जाएगा /4, इसमें कुछ नहीं है गुणा भाग करने के लिए, तो 1/4 आ रहा है समझ में ना। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब देखिए बाटा के नीचे आ गया 4, इसका तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम निकाल लीजिए। ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 का एलसीएम 4, ऊपर वैसे ही लिखा जाएगा एक्स प्लस 1। यहाँ से आगे फिर देखिए कांस्टेंट के है, तो के को कांस्टेंट ही रहने दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 4 से एक्स स्क्वायर में गुणा कर लीजिए, क्योंकि प्लस होता है बाटा के नीचे है तो गुणा करना पड़ता है। एक्स स्क्वायर से 4 में गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, अब प्लस में x प्लस x प्लस 1, अब पूरे बाटे के नीचे फिर हो जाएगा 4। अब क्या होगा, तो यहाँ पर अब के का काम आ गया, यानी के क्या करेगा, 4 को हवा में उड़ा देगा, मतलब ये के 4 को हटा देगा, तो अभिष्ट बहुपद जो बच जाएगा, अभिष्ट बहुपद मतलब शुद्ध बहुपद क्या हो जाएगा, तो बहुपद यानी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसका आंसर आ गया। देखिए तो कितना आसान था, बाटा में दिख रहा था लेकिन बाटा से कोई मतलब नहीं है, बस बाटा का जोड़ या घटाव आना चाहिए, बस बाटा का जोड़ घटाव आ गया, एलसीएम निकालिए, बाटा जोड़ गुणा बनाइए, के से कांस्टेंट को हटाइए, और जो अभिष्ट बहुपद बच जाएगा वो बच जाएगा। आ गया ना, कितना आसान था, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आता है। और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 1 लाइक तो बनता भी है, और अपने दोस्त के पास भी शेयर जरूर करें। और इसका प्रश्न 5वां 6वां नंबर है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं कैसा दिया हुआ है, और बता रहे हैं कि जितना प्रश्न है सभी प्रश्न का आपको कन्फर्म रूप से याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 का प्रश्न है 6 नंबर, दिया हुआ है 4-1, बिना जान पहचान का प्रश्न है, कुछ नहीं है। जैसे अगला प्रश्न 1 और 1 था, सेम वही है, 4 और 1, यानी 1 के जगह पर फिर 4 दे दिया है, इसको हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर, अगर कांस्टेंट लगाना है तो के माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा, ये के था यहाँ पर, तो के कर लीजिए एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा यही ना है,
अल्फा प्लस बीटा, ये है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 4 गुणे एक्स, ये कितना दिया है प्लस में तो 1 हो गया। कोई दिक्कत, बाटा के नीचे कुछ नहीं बनेगा तो कांस्टेंट को हट जाएगा, एक्स स्क्वायर ये 4x प्लस में 1 हो गया बहुपद, द्विघात बहुपद का अभिष्ट बहुपद। देखिए तो कितना आसान था, मात्र 5 सेकंड के अंदर बन जाएगा। और आप प्रैक्टिस बनाइएगा तो इसको देखकर मात्र 2 से 3 सेकंड यानी 5 सेकंड में आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत होगा तो जरूर आप पूछ सकते हो, बता सकते हो, इसके लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। तो ये हो गया प्रश्नावली 2.2 पूर्ण रूप से समाप्त। इसका प्रत्येक प्रश्न आपको बता चुके हैं और उसमें से कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले एक्सरसाइज यानी अगले प्रश्नावली के लिए। इस वीडियो में इतना ही, और बता दें कि पूरे वीडियो और पूरे प्रश्न को अच्छे से समझकर ही आपको छोड़ना है। अगर ऐसे समझ के छोड़ दोगे फिर आगे इस तरह से कोई एग्जाम्पल में कोई प्रश्न आ जाए या एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न दे दे तो आपको दिक्कत हो सकता है।